हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? खुश बड़े हो रहे होंगे। आज चैप्टर अंत होता हुआ नजर आ रहा होगा। बेटे क्या बताऊं आपको, तो पहाड़ वाला चैप्टर बन चुका है ये। चिंता मत करें, आज हमारे इलिस्ट्रेशन सब खत्म हो जाएंगे। आज हम करते हैं इलिस्ट्रेशन बिना बातें किए हुए, बिना देरी किए हुए। आ जाओ। इलस 6 प्रैक्टिकल तक कर लिए थे। इलस 1 इलिस्ट्रेशन 8 है ये। कितने नंबर पेज पे है? आ जाओ। इलस 1 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा determine in each case minority interest at the date of acquisition and at the date of consolidation, goodwill and capital reserve। अमाउंट भी सेम है? हाँ तो फिर चेंज तो करेंगे। अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग होल्डिंग कंपनी ओन प्रॉफिट 2 लाख रुपए। एच के प्रॉफिट 2 लाख रुपए है। वैसे एच के प्रॉफिट की जरूरत है नहीं हमें। सब्सिडरी कंपनी केस, हम कितने परसेंट शेयर होल्ड करते हैं, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन शेयर कैपिटल P&L कितना था, बाद में कितना था। आ जाओ करें, ये तो किया हुआ ऐसा क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन 1 स्टेटमेंट शोइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। 4 केस है। इन्वेस्टमेंट कितनी है पहले ए केस में? 140। अब हमें नेट एसेट्स इसमें से माइनस करनी होंगी। स्टेटमेंट शोइंग नेट एसेट्स हर केस में इक्विटी शेयर कैपिटल क्या थी? प्रॉफिट्स, प्री प्रॉफिट्स, उस दिन के प्रॉफिट कितने थे? 50। और पोस्ट प्रॉफिट्स आफ्टर एक्विजिशन हर केस में। कितने प्रॉफिट है? 20। 70 थे ना पहले, 20। अब नेट एसेट्स में एच लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,35,000 और 15,000। हमारे पास 90% हिस्सा है। और यहां पर भी एच लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 18,000 और 2,000। और कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट केस on the date of acquisition after date of acquisition on the date of consolidation। 15,000 और 17,000। ठीक है बच्चों। और इधर से एक 35 ऊपर चला जाएगा। 5,000 की गुडविल,
सेकंड केस, 1,04,000 की इन्वेस्टमेंट ली है और 31 ये है, 1,04 की इन्वेस्टमेंट है, 1,00,000 ये, 30,000 का प्रॉफिट। और उसके बाद 20,000 के रह गए तो 10 का लॉस। हमारी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 85% है, बताना कितना रहा है, कितना? 85 कितना? 1,10,500 और 19, और इधर 10,000 में 8500 और 1500, 19,500 माइनस 1500, 18,000 और 1,10,500, 6500 कैपिटल रिजर्व। सी केस 56,000 रुपये की कॉस्ट है, 70 ये है, 56 कितना, 50-20, कोई प्रॉफिट है ही नहीं, 50 ही है। आप समझो कितने परसेंट होल्डिंग है, 80%, 56,000, प्रॉफिट तो है ही नहीं, और 56,000, 56 नहीं आ रहा ना, गुडविल कैपिटल रिजर्व भी नहीं है। अब 1,50,40, 1,00,000 मेरे पास 1,00,000 की तो कैपिटल है, 90,000 के प्रॉफिट है, 1,90, 100% ही हमारा हिस्सा है। अब बाद में कितने प्रॉफिट कमाए हैं, 15, 100% हमारा हिस्सा है, माइनॉरिटी है ही नहीं। क्या आपको समझ में आ रही है? पक्का? बेचारे बच्चे चक्कर खा के गिर रहे हैं। इलस2 आ जाओ, पढ़ते हैं इलस2 क्या है। XYZ लिमिटेड परचेज 80% शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 1 जनवरी ₹4.140। द इशू कैपिटल ऑफ ABC 1,00,000 एंड द बैलेंस इन द P&L अकाउंट 60,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च कंपनी अर्न ए प्रॉफिट 20,000 एंड डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड 15,000। शो बाय एन एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को। आल्सो प्लीज चेक वेदर दे शुड हैव एनी कैपिटल गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ करते स्टार्ट। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बताओ, 80%। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कौन सी तारीख को इन्वेस्टमेंट है,
1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट है 140 की, तो मुझे अब नेट एसेट्स माइनस करनी है। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने इक्विटी शेयर कैपिटल? 1 लाख, और मुझे लेस करना है इसमें से ऐड करेंगे प्री प्रॉफिट। तो हम लोग इसमें अब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्री प्रॉफिट। टोटल पोस्ट प्री पी एंड एल, उस दिन पी एंड एल 60,000 था, उसके बाद 20 कमाया, 80 हो गया, 15 बांट दिया, 80 में से 15 गया, 65 हो गया, 5 डिविडेंड कहां से लेस हो गया? पोस्ट में से। करना कहां से था? डिविडेंड 15,000, और लेस कहां से होना था ये डिविडेंड? प्री में से। और इस 15,000 का कितने परसेंट है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग? कितना? 80। यहां पर डिविडेंड यहां लेस होना चाहिए था, कितना? 12,000। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? और बस, और तो कुछ है ही नहीं। चलो, प्री प्रॉफिट कितने हो गए? 45। पोस्ट के प्रॉफिट कितने हो गए? 20। इसमें एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब XYZ कंपनी है, इसमें $16,000 और 4,000, ये 45 ऊपर चला जाएगा, 145 की नेट एसेट्स, इसमें XYZ लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 लाख, 16,000 और कितना? अब 116 ऊपर चला जाएगा, तो 12,000 गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कितना था एक्विजिशन वाले दिन? आफ्टर डेट ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन 33। क्या मुश्किल था? हमारे पास -2 भी हो गया, इजी था। वैसे किया हुआ, ऐसा कुछ किया था हमने अभी। आगे चलते, -3 हम कर चुके हैं, 4 भी कर चुके हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी। हम आ गए हैं 8 पर। आ जाओ, -8 करते हैं। करें शुरू -8। आ जाओ, 8 करते हैं। A लिमिटेड एंड B लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये A लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, P&L, ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल, प्रेफरेंस शेयर आ गया, कोई नहीं देखते। गुडविल, PPE, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। A Limited purchased 3/4 interest in B Limited at the beginning of the year
एट ए प्रीमियम 25%, मतलब हमने उनके 3/4 शेयर खरीदे थे 25% प्रीमियम पर। फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पी एंड एल अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूडेड 1000 बोट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ओके, मतलब जो ये प्रॉफिट्स है 1790, इसमें ओपनिंग 1000 है तो 790 पोस्ट होगा। जर्नल इज अ बैलेंस इज बोट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जर्नल इज अ वैसे का वैसा है, सेम टू सेम। द डायरेक्टर ऑफ द बोथ द कंपनी हैव डिक्लेयर ए डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। जो डायरेक्टर्स है उन्होंने 10% डिविडेंड दिया है पिछले साल का और 10% इस साल का भी, कोई बात नहीं, देख लेंगे। फ्रॉम द अबव कैलकुलेट द प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। आपने सब कुछ कैलकुलेट करना है, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं, थोड़ा सा मेरा साथ देना, अगर कोई दिक्कत आने लगे तो मुझे पूछते रहना। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 8, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग दे तो रखे 3/4, दे तो रखे 3/4, कितनी हो गई, कितने 75,000। ये क्या कर दिया, 1000 तो बोल रहे हैं, बताओ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। आप ये देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं, वो माइनस करनी होगी मुझे। इन्वेस्टमेंट्स हमने 3/4 शेयर खरीदे, आप उनके देख लो शेयर्स हैं कितने, 5000 इक्विटी शेयर्स है, 5000 रुपए के, मतलब पीछे 3 0 तो है ही है। मान लो मैं मानता हूं 10 रुपए का एक शेयर हो तो 50 शेयर्स है, 3/4 हमने खरीद लिए, 50 का 3/4 कितना, 37.5 शेयर्स हमने खरीद लिए, बोलो, और 12.5 रुपए का एक खरीदा, क्योंकि प्रीमियम पर खरीदे हुए हैं। और कितने प्रीमियम पर खरीदे हुए हैं, 25%। तो आप ये देखें कितनी आ जाएगी, कितने इन्वेस्टमेंट कितने हैं मेरे पास, कितने शेयर है इसके, 50 लाख रुपए के शेयर है ना इसके। पूरी अमाउंट कर दूंगा लाखों में या हजारों में रहूं, हजारों में रहूं। 5000 रुपए के टोटल शेयर थे, 75% मेरे पास है और ये 125% पर है, नहीं समझ में, मतलब 25% प्रीमियम है ना इसमें। 5000 रुपए के इनके टोटल शेयर कैपिटल थी, 75% मेरे पास है, 25% इसमें ऐड कर दो, कितना है 468, इतने रुपए की मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है। नहीं समझ में आई बात, बोलो यार। माइनस नेट एसेट्स, तो मेरे पास गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगी। डिविडेंड की भी बात है तो मैं उसको भी माइनस करने की कोशिश करूंगा, डिविडेंड भी, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। चलो बोल बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी है इक्विटी शेयर कैपिटल, 5000। बच्चों इसमें प्रेफरेंशियल कैपिटल भी, आप पहले मेरी एक बात बताओ, क्या होल्डिंग में प्रेफरेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है,
नहीं, हमने तो प्रेफरेंस में इन्वेस्ट नहीं किया, तो सारा का सारा क्या होगा, माइनॉरिटी 100%। अगर उसमें मेरी 20% होल्डिंग होती तो मैं पता क्या करता, नेट एसेट्स दो के लिए निकालता, इक्विटी शेयर्स के लिए और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। और मैं कहता प्रेफरेंस शेयर की नेट एसेट्स से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है और कुछ होता ही नहीं, उसमें प्री पोस्ट कुछ होता ही नहीं। मैं सीधा बस प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल देता, उसके अंदर मान लो 80% मेरा होता, 20% मेरा होता, बाकी माइनॉरिटी का होता। तो बस मैं यहां पर जो इन्वेस्टमेंट लिखता वो भी दो लिखता, एक इक्विटी शेयर की, एक प्रेफरेंस शेयर्स की। मुझे दिया हो तो मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट की है, यहां से मेरी नेट एसेट्स आती, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकलता और इनको कंबाइंड कर देता। यहां पर तो अच्छा हुआ मैंने नहीं इन्वेस्ट कर रखा। अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं कर रखा तो मैं एक काम करता हूं, साथ बनवा देता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी के लिए आपको समझ आ जाया करेगा। मैं यहां पे इक्विटी शेयर की इन्वेस्टमेंट लिख दी मैंने, मैं यहां पे साथ साथ लिखता हूं प्रेफरेंस शेयर की इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी, नील। इससे मैं आपको प्रेफरेंस शेयर को समझाने में कामयाब रहूंगा। कभी आ भी जाए कि हमने 20% पैसा लगा रखा है और हमें इक्विटी शेयर देखनी होती है। अगर इक्विटी शेयर आपकी 50% से ऊपर है, प्रेफरेंस में चाहे आप 5% इन्वेस्ट करते हो, 95% माइनॉरिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। वोटिंग पावर होनी चाहिए ना, वोटिंग पावर तो इक्विटी से आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहां पर नेट एसेट्स प्रेफरेंस शेयर की भी निकाल के दिखाता हूं आपको। कितनी कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर्स की, 1000। बोलो चलो। अब इसके तो प्री प्रू प्रॉफिट कुछ होते ही नहीं है, प्रेफरेंस के तो इन्हीं के होते हैं, बस प्री पोस्ट सब इसी के होते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कुछ नहीं होता। इसकी तो नेट एसेट्स आ भी गई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट, टोटल पोस्ट प्री। सच बताऊं, आप क्वेश्चन वालों को धन्यवाद बोलो, मैं आपको बताना नहीं चाहता बस, वरना अभी तो ऐसा लेवल है एक जो आपके तोते उड़ा दे, पर मैं वो लेवल पे लाना ही नहीं चाहता। पता क्या, होल्डिंग ने वापस 5% शेयर उसमें लगा रखे हैं, सब्सिडरी ने 5% शेयर उसके खरीद रखे हैं। इतना बड़ा पंगा आ जाएगा ना, तुम्हारे तोते कहीं के कहीं जाएंगे। मैं तो प्रेफरेंस भी नहीं कराना चाह रहा था, लेकिन आपको फिर भी मैंने कोशिश की कि प्रेफरेंस समझा सकूं मैं आपको। ठीक है, ये सिर्फ प्री पोस्ट किसके लिए होता है, इक्विटी के लिए। तो आ जाओ करते हैं प्रॉफिट्स। जर्नल रिजर्व कितना है, 800, और पी एंड एल कितना है, 1790। जर्नल रिजर्व है और पी एंड एल है। पी एंड एल 1790 है, जर्नल रिजर्व 800 है। कोई डाउट बच्चों? अब जिस दिन शेयर परचेज किए थे उस दिन पी एंड एल 1000 था, तो 790 का पी एंड एल बाद में है। और जर्नल रिजर्व तो स्टार्टिंग से ही था, जर्नल रिजर्व था ही नहीं कुछ भी, स्टार्टिंग से ऐसे का ऐसे इंटैक्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? तो मेरे पास अभी तक 1800 को ये हो चुका है, 790 का ये हो चुका है। अब यहां तक की बातें तो हो गई क्लियर। अब हमें क्या देखना है, डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिक्लेयर ए डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस एंड करंट ईयर। अब मुझे यह देखना है कि ये डिविडेंड कैसे डिविडेंड है, क्या डिविडेंड है। पहली बात तो मैं पहली बात करता हूं प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। फॉर द प्रीवियस ईयर डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 10% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ प्रीवियस एंड करंट ईयर। आओ देखते हैं
पिछली बार कैपिटल कितनी, पहले तो देखो मेरी तो कोई दिक्कत है नहीं, होल्डिंग की तो कोई दिक्कत है नहीं। होल्डिंग मान लो 600 रुपए का डिविडेंड देगी, तो क्या करेगी, अपने प्रॉफिट को कम करेगी, अपने बैंक को कम करेगी। इसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, कहां है प्रॉफिट्स, ये वाले, इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, डिविडेंड दे दिया, या लायबिलिटी बना दो, डिविडेंड पेबल देना है। होल्डिंग की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया, यहां तक समझ में आ गया आपको? आप मेरी बात समझिए, 10% डिविडेंड, 10% डिविडेंड कितना बना, 500। कौन से साल का है, पिछले साल का। कहां से लेस होना चाहिए वो, प्री से, और हम मान के चलेंगे इसने कहां से लेस कर दिया, पोस्ट से। तो क्या करूंगा, डिविडेंड का 500 यहां पर ऐड, 500 बनेगा ना, और यहां से लेस, और इस 500 का 75% हमें मिलने वाला है। प्री डिविडेंड कितना आएगा, 500 का 75%, 375। करंट ईयर का जो भी डिविडेंड प्रपोज होता है ना, वो अब एंट्री नहीं बनती। याद है S4 में सिखाया था, अब एंट्री नहीं बनती करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड की। हाँ, करंट ईयर में पे होता तो बात अलग थी। मैं मान के चलो ये प्रपोज कर रहा है, कह रहा है पिछले साल का डिविडेंड दिया करंट ईयर में, कोई बात नहीं, हो गया डिविडेंड। हाँ, अगर जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो याद रखना मेरी एक बात को, क्या याद रखना मेरी बात को, क्या याद रखोगे, कि जो H लिमिटेड है वो अपने प्रॉफिट्स कम करेगी, 6000 का 10% 600 से, और अपना बैंक बैलेंस भी कम करेगी 600 से, क्योंकि ये भी डिविडेंड देगी, ये किसी और को देगी। अब एक छोटी सी दिक्कत डिविडेंड में, दिक्कत यार मैं कहता हूं वैसे तो प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड देना चाहिए, कि 1000 का 10% 100 रुपए, 1000 है, 1000 का 6% 60 रुपए। इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बनता है, ये भी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड प्री में से दिया जाना चाहिए। मैं इसका कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरी होल्डिंग ही नहीं है। इक्विटी का डिविडेंड देने से पहले मैं ना बता देता हूं, वैसे इसका फर्क पड़ेगा नहीं, बता देता हूं। इक्विटी का डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड देना होता है। मैं प्रेफरेंस को डिविडेंड दूंगा, पोस्ट में ऐड करूंगा, प्री से लेस करूंगा, क्लियर। अब जो उसमें मेरा शेयर बनेगा 20%, 10%, वो मेरी प्रेफरेंस वाली इन्वेस्टमेंट में से माइनस होगा, वो मेरी है ही नहीं, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा इस बात का। आ जाओ, अब मुझे बताओ कितना बचा है, 1300 प्री हो गया और 1290 पोस्ट हो गया। तो अब आप 1300 के प्री प्रॉफिट हो गए, 6300 रुपए की टोटल एसेट्स हो गई। इसमें ए लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, ए लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, $4725, ये तो है ही नहीं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1575 और 1000। तो ये कितना आ गया ऊपर, 4725, कितना आ गया, ये दोनों माइनस कर दिए इसमें से, 4725 412.5, क्या आ रहा है ये, कैपिटल रिजर्व, यही आ रहा है क्या? ओके, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आईसीआई ने एक अजम्पशन लेके क्वेश्चन को किया हुआ है, हम वो अजम्पशन चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने अज्यूम किया हुआ है
कि जो एस लिमिटेड है उसने डिविडेंड की एंट्री करेक्ट बना रखी है। करेक्ट बना रखी है तो मतलब यहां पर कुछ भी नहीं होगा और 1800 आ जाएगा, फिर हमारा बिल्कुल स्टडी मैच से मैच कर जाएगा। लेकिन मैं ऐसी एजम्पशन बार बार चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? तो 1300 ये चलेगा। इसमें एच लिमिटेड है कितना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? कितना? और इधर 3.5। क्लियर है? अब आगे हमने यहां तक निकाल दिया ना। चलो प्रेफरेंशियल कैपिटल, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट और निकाल दें। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन की डेट पर कितना था? कहाँ गया यार? 1575 था ना उस दिन तो। 1575 और 1000 ये है, ओके ना? तो 1575 और 1000, आफ्टर डेट 322.5 टोटल 28। क्लियर है बच्चों? हमारे ये क्वेश्चन भी हो गया। अगली क्लास में हमें छोटा सा एक टॉपिक सीखना है, वो टॉपिक सीखेंगे। अगर मैं बात करूं तो अब मेरा 8th भी हो चुका, 9th भी हो गया और 10th भी हो गया। 10th भी हो चुका ना? 10th हो चुका पक्का ना? 11 भी हो गया है और 12th भी हो चुका है। 13 भी हो गया है। 13 हमारे पास रह गए सिर्फ 14, 15 और 16। नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें करेंगे, या 14 तो करा ही दूं, 14 करा देते हैं, 15, 16 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ए लिमिटेड और 80% इक्विटी शेयर कैपिटल एंड वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड सेल्स इन्वेंट्री कॉस्ट 180 लाख टू बी लिमिटेड एट ए प्राइस 200 लाख। द एंटायर इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड इन विद इन बी लिमिटेड एट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। भाई हम 80% शेयर होल्ड करते हैं। सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप बताओ क्या करोगे? किसने सामान बेचा है? ए ने। क्या करूंगा इससे? ए के प्रॉफिट कम करूंगा और बी का स्टॉक कम करूंगा। तो पहले 14th का ए पार्ट कर लो। 14 का ए पार्ट, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी reduce its profit by rupees 20 lakhs. B Limited subsidiary company stock reduced by rupees 20 lakhs। होगी बात? भाई ए ने बी को सामान भेजा, वो बचा पड़ा अनरियलाइज प्रॉफिट, हो गया बी पार्ट। ए लिमिटेड होल्ड 75% इक्विटी शेयर कैपिटल एंड वोटिंग पावर। ए लिमिटेड परचेज इन्वेंट्री, अब होल्डिंग खरीद रही है 150 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड एट ए प्राइस 200 लाख। द एंटायर इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड। तो क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। कैसे? ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी स्टॉक रिड्यूस्ड बाय रुपी कितने से? 50 लाख। जितना स्टॉक बचा हुआ है। बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय रुपीज 50 लाख। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हो गया 14th क्वेश्चन।
14 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में उन 2 क्वेश्चंस के लिए एक टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, आप इतना रिवाइज करके आएंगे।